हेलो बच्चों, कैसे आप सब। होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे और आप सब अच्छा होंगे। माय नेम इज़ मयूर कुमार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मयूर क्लासेस। आज मैं केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें जानी थी, है ना। मैंने बताया था कि पार्ट 2 में मैं आपको केमिकल रिएक्शंस से रिलेटेड जैसे बैलेंसिंग है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली ये एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, ये केमिकल रिएक्शंस है। और हमने कुछ क्या पढ़ा था वहाँ पे पार्ट 1 में कि कैरेक्टरिस्टिक होती है, एग्जाम्पल्स पढ़े थे हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के कि डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। और मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, दैट इज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारे पास बन के आता है। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन जो लेबोरेटरी में परफॉर्म होता है वो देखा था। अगर नेचुरल केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हमने देखा था जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, ऑल दिस वी हैव सीन। एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीज़ लाइक कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस की गैस, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो गैस का एवोल्यूशन होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है और स्टेट में भी चेंज होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया था, है ना। अब हम आगे जो बात करेंगे वो बैलेंसिंग से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखो बैलेंसिंग जो है, बहुत बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि जो बैलेंसिंग होती है वो डायरेक्ट बैलेंसिंग पे आ जाते हैं। उनको पहले ये समझना होता है, दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज बैलेंसिंग, है ना, एंड फॉर दैट पर्पस व्हाट वी शुड ऑलरेडी नो, है ना, हमें क्या ऑलरेडी आना चाहिए। तो देखिए क्लास 9th में आपका एक चैप्टर होगा जो शायद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर, साइंस का चैप्टर है। वहाँ पे आपको फॉर्मूलेज बनाना सिखाया गया था, केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना सिखाया गया था। आयंस जैसी टर्म्स आपको सुनने को मिली होंगी, एटम्स वगैरह, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, ये सारा टर्म्स आपको सुनने को मिला होगा और आपने बाकायदा इस पे जो है फॉर्मूला वगैरह बनाया भी होगा। तो जिन बच्चों ने अगर वो स्किप कर दिया तो उन बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कराने में, और बैलेंसिंग तो दूर की बात हो जाती है। देखिए आप बैलेंसिंग जब कर पाएंगे जब आपको क्या आता होगा, केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराना आता होगा। और आप वो जब सीख पाएंगे जब आपको क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने फॉर्मूला बनाना सीखा होगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्टली आप लोगों को केमिकल इक्वेशन पे ले जाऊं, बैलेंसिंग पे ले जाऊं, ठीक है, वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। हम लोग थोड़ा सा 9th रिकैप कर लेते हैं कि क्या था, आयंस क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम जानते हुए मैं आप लोगों को कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला भी लिखा दूंगा। कंपाउंड का फॉर्मूला वगैरह हम लोग लिख लेंगे। आयंस पे क्या चार्जेस होते हैं, देखिए इसमें आयंस पे चार्जेस जो होता है ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने में जो चार्जेस होते हैं ना, उसी को देख के हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वहीं से फॉर्मूला आता है। वहीं पे हमें पता चल जाता है कि इस एलिमेंट का ये एटम उस एलिमेंट के एटम के साथ जाके क्या करेगा, अरेंज होके ये कंपाउंड बनाएगा। अगर इतना आपको नहीं आता है तो केमिकल इक्वेशंस आप नहीं कर पाएंगे, बैलेंसिंग तो दूर की बात हो जाती है, ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम दी कि व्हाट इज एन एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। आप लोगों को सभी को पता है, सबसे छोटा टुकड़ा या पार्ट कह सकते हैं एलिमेंट का होता है। अगर बात करें आयंस की, तो देखिए आयंस क्या होते हैं, हमें पता है कोई भी कंपाउंड, एनी ऑफ द कंपाउंड इन द होल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हो सकता है कि मेटल्स और नॉन मेटल के मिक्स करके बना हो या सिर्फ मेटल से बना हो, है ना। तो इस तरह से कंपाउंड बनते हैं। अब देखिए आयंस क्या होता है, ये आयंस जो होते हैं ना वो कुछ नहीं होता है, एटम्स ही होते हैं। लेकिन जो एटम्स अपने ऊपर चार्ज कैरी करते हैं, है ना, जो एटम्स अपने ऊपर चार्ज कैरी करते हैं उनको आयंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हाट आर आयंस, इफ आई से कि आयंस क्या होते हैं, तो आप लोग को देखिए साथ साथ नोट्स बना लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने ये नोट्स बना के अगर पढ़ाई किया तो आई एम गिविंग एश्योरेंस कि 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 साइंस में कोई भी नहीं रोक सकता आपके, ठीक है, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन हम लोग वो सारा कुछ पढ़ ले रहे हैं जो सीबीएसई डिमांड करता है क्लास 10th के लिए, तो और बच कुछ भी नहीं रहा है। आयंस क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे कि आयंस क्या होता है, एटम
विच पोजेस चार्ज या कैरीज चार्ज ऑन इट आर नोन एज आयंस। मतलब किसी भी एटम, कोई भी एटम अपने ऊपर चार्ज कैरी करता है, अपने ऊपर चार्ज रखता है, उसको क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तो देखिए चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव आपने दो टाइप के सुने हैं। तो जो एटम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसको कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है उसको अनायन कहते हैं। उसका भी लिख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए आयंस आर ऑफ टू टाइप, इफ आई से कैटायन and anion. Negatively charged ions, sorry, positively charged ions are known as cation. If I talk about an ion, तो negatively charged ions, negatively charged ions are known as anions, ठीक है, are known as anion। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर नोन एज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर नोन एज अनायन। ये कहने का मतलब है जो एटम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसको कैटायन कहते हैं, जो एटम नेगेटिव चार्ज कैरी करता है उसको अनायन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, कैटायन की एग्जाम्पल की बात किया जाए तो फॉर एग्जाम्पल आई से कि Na सोडियम +1 चार्ज कैरी करता है ना, तो ये क्या है? कैटायन है। और एनायन की बात करें तो क्लोरीन -1 चार्ज कैरी करता है, ये अनायन है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। देखिए इसमें कैटायन एनायन में मोनो एटम ये अपने पास इनके ऊपर 2 भी चार्ज होते हैं, 3 भी चार्ज होते हैं, 4 भी चार्ज होते हैं, तो वो भी मतलब एक अलग टर्म हो जाता है। वो अपने को उतना डीपली नहीं जाना है, अपने को सिर्फ इतना ही जानना है कि जो कैटायन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कैरी करते हैं, अनायन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ये 2 देख सकते हैं। आगे बात करें रेडिकल्स की, तो रेडिकल्स क्या होते हैं? देखिए रेडिकल्स क्या होते हैं, ये भी चार्ज कैरी करते हैं लेकिन ये एक अलग एटम नहीं होता है, इसमें ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। मतलब एक एटम नहीं, 2-3 एटम एक साथ जुड़े होते हैं और उस पूरे एटम के ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर अगर कोई चार्ज है ना, तो उसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल क्या होता है देख लीजिए एक बार। रेडिकल्स ग्रुप ऑफ एटम carries charge known as radicals। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सल्फेट SO4 पे -2 होता है, कार्बोनेट CO3 -2। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं सल्फेट और कार्बोनेट। ये देखिए एक एटम तो नहीं है ना, 2 एटम है, ये सल्फर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन। तो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं और इन दोनों के ऊपर ये जो चार्ज है ना, ये सल्फर के ऊपर, ये मतलब सल्फेट और ये कार्बोनेट, ये दोनों ही एटम के ऊपर ये चार्ज स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, ये पूरे मतलब ग्रुप के एटम पे चार्जेस हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ केमिकल कंपाउंड का नाम जान लेते हैं ताकि ये हमारे लिए आसानी रहे और हम लोग ऐसा मतलब हम लोग को लगे नहीं कि हम लोग कुछ अलग सुन रहे हैं, नया सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ मैं केमिकल कंपाउंड्स के आपको नाम लिखवा रहा हूँ, फिर मैं आपको अनायंस और कैटायंस के जो है नाम आपको बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आप इसको एक बार चाहें तो लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप लिख लिए होंगे, थैंक यू। कुछ केमिकल कंपाउंड्स के नाम लिख लेते हैं जो जनरल हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हम आए दिन केमिस्ट्री में सुनते रहते हैं लेकिन फिर भी हमें याद नहीं रहता कि वो केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो पहले लिख लेते हैं और फिर केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे, है ना। केमिकल फार्मूला बनाते कैसे, कि पहले केमिकल फार्मूला बनाना सीख लिया जाए, है ना। आप जैसे कह लें केमिकल फार्मूला की अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं होता है। देखिए जो ग्रुप एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, रेडिकल इन्हीं की मदद से फार्मूला बनाना सीखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट। ये जब तक आपको एक्चुअली आपको जब तक मैं आयंस के चार्जेस नहीं बताऊंगा आपको नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों को पहले जो है जनरल फार्मूला बता दे रहा हूँ, है ना। कंपाउंड्स लिखवा दे रहा हूँ, कंपाउंड्स के फार्मूलाज लिख लीजिए आप एक बार, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो क्या रिप्रेजेंटेशन है, H2SO4 क्या कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। बात किया जाए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर का भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, आप सब इसको लिख के चलते, आपको नोट्स बनाने होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CaSO4 H2O, ये क्या कहलाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको आने चाहिए, बहुत बच्चों को नहीं आता है, मुझे नहीं लिखवाना था लेकिन बहुत बच्चों को नहीं आता, इसलिए मैं ये लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग जाने। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आगे है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड, अमोनिया NH3, ठीक। बात किया जाए मीथेन तो CH4 सिंपल मीथेन। जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट, ये सब आपको एक्चुअली याद होना चाहिए। ये कैसे बनता है मैं वो भी बताऊंगा आप लोग को कि ये बनाते कैसे हम लोग, है ना, फॉर्मूला ये लिखा कैसे जाता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक मिनट, मार्कर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ ये सही है, सल्फ्यूरिक एसिड, CaCl3 क्लोरोफॉर्म, सॉरी CaCl3 क्लोरोफॉर्म जिसको पता है इसको मतलब सूंघा दिया जाता है और सूंघा के बड़े बड़े काम हो जाते हैं इससे। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट NaHCO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बाइकार्बोनेट वैसे आसान होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4 लिख लीजिएगा यहाँ पे, CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो ये कुछ जनरल कंपाउंड्स है जो हमें आना चाहिए था, ठीक है, हम लोग को मतलब आना ही चाहिए, क्योंकि ये हम लोग को जब भी हम लोग पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम लोग क्लास 10 में जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये हम लोग को जो कंपाउंड्स है बार बार हमारे सामने आएगा। कुछ बच्चों को याद नहीं होता है, इनके फार्मूलेज याद नहीं होते हैं। मैं बोलूँगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला तो NaH2 बताएंगे, फिर वो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, एंड दैट इज़ वाई वी हैव रोट दिस। तो आप लोग एक बार इसको लिख लीजिए, मैं रफ करता हूँ इसको। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग आयंस के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो एक बार हम लोग जान लेंगे, और जब उसको हम लोग जान लेंगे तो हमारे लिए केमिकल रिएक्शन जो है, अगर हम देख के ही बता देंगे कि ये वाला एटम जो है इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, है ना। तो उसमें लेकिन हमें वो कब आएगा, जब हम लोग आयंस वगैरह आयंस पे जो चार्जेस होते हैं वो जान जाएंगे तब, ठीक है।
लेट मी टेल यू। देखिए हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, है ना, आप लोग माइंड मत कीजिएगा, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ और आप लोग के लिए वो बेनिफिट है ना, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि बड़े बड़े जब हम लोग को बैलेंसिंग आएगा, बड़ा बड़ा केमिकल रिएक्शंस आएंगे, बड़े बड़े कंपाउंड के नाम देखने को पाएंगे, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि कौन सा एटम किसके साथ जाके कंबाइन होकर क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। जैसे आप लोग को पता है केमिकल रिएक्शन वो चीज़ें होती हैं जो कि न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म करती है। तो न्यू प्रॉपर्टीज़ किससे फॉर्म करती है? रिएक्टेंट ही, तो रिएक्टेंट के एटम ही तो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो जो प्रोडक्ट होता है वो फॉर्म होता है। आयंस की बात करें, आयंस की बात करें तो आयंस भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पहले कैटायंस लिख लेते हैं लाइन बाय लाइन। ये हो गया कैटायंस, यहाँ लिख देता हूँ, और एनायंस हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। ये कैटायंस और ये एनायंस, ओके। कैटायंस की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम, उस पे वो प्लस चार्ज शो करता है, प्लस सोडियम Na प्लस होता है उस पर, पोटेशियम K प्लस। हाँ मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं सिंबल से रिप्रेजेंट करते हुए साइन देते चल रहा हूँ। अमोनियम NH4 प्लस, सिल्वर Ag प्लस। ये सिंगल चार्ज वाले हैं। जिन पे डबल चार्जेस होते हैं वो जैसे कि Zn प्लस 2, कॉपर प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2। जिन पे ट्रिपल चार्ज होते हैं, जिन पे चार्ज 3 होता है, उनका अगर देखा जाए, आयन की बात करें तो Fe प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 3, कार्बन प्लस 4, गोल्ड प्लस 3, एक मिनट, Au प्लस 3। तो ये वो आयंस है जिन पे पॉजिटिव चार्ज होती है ना। चार्ज चार्ज 1 कैरी करता है उनका अलग लिखा है, जिस पे चार्ज 2 होता है अलग लिखा है, और चार्ज 3 अलग लिखा है। तो ये हो गया हमारे पास कैटायन। बात करें अनायन की, देखिए तो ये चार्ज भी कैसे आते हैं, ये 9th में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब उतना मैं बताने लग जाऊंगा तो हमारे पास जो है क्या है, बहुत टाइम जो है बहुत लिमिटेड है। केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन 5-6 पार्ट में कर देना है। अगर वो सब भी बताने लगूंगा तो 10 पार्ट भी कम पड़ जाएगा, तो उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें अनायन की तो एक बार अनायंस देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड की बात करें तो OH माइनस, क्लोरीन की बात करें तो Cl माइनस, आयोडीन की बात करें तो I माइनस, ब्रोमीन की बात करें तो Br माइनस, नाइट्रेट की बात करें तो NO3 माइनस, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 की बात करें तो -1 या माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्साइड की बात करें तो O-2, सल्फाइड की बात करें तो S-2, कार्बोनेट CO3 -2, सल्फाइट SO3 -2, सल्फेट SO4 -2, फोस्फेट PO4 -3, नाइट्राइड N-3। नाइट्राइड, देखिए नाइट्राइड अलग होता है और जो नाइट्रेट हम लोग लिखे थे NO3 वो अलग है, ठीक है। और नाइट्राइट अलग होता है, याद रखिएगा। साइनाइड की बात करें अगर तो Cn माइनस, क्लोरेट ClO3 माइनस, ऑक्जिलेट C2O4 -2, डाइक्रोमेट की बात करें तो Cr2O7 -2, और ब्यूरेट की बात करें, देखिए ब्यूरेट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। ये जो है आपके आयंस हैं, है ना, कैटायन अलग लिखे हैं, अनायन अलग लिखे हैं, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। एक्चुअली यहाँ आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए कैटायंस अलग लिखा है, अनायंस अलग लिखा है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। और देखिए कुछ और टर्म्स होते हैं, जैसे मोनोऑक्साइड की बात करें तो सिंगल ऑक्सीजन अगर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन पे एक और ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन के 2 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन रहेंगे तो इसको क्या कहते हैं, डाइऑक्साइड। O3 रहा तो ट्राइऑक्साइड। बेस्ट एग्जाम्पल ओजोन, आप लोगों को पता होगा। O4 रहा तो
टेट्रा ऑक्साइड, O5 रहा तो पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से और नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैं बता रहा था कि हम लोग को केमिकल फार्मूले के जो नाम है वो लिखने आने चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हूँ आपको, है ना। उस कंपाउंड के जो है हमें क्या लिखना है, केमिकल फार्मूला लिखना है। और किसके मदद से लिखना है, किसके हेल्प से लिखना है, मैंने बताया था कि आयंस पे जो चार्जेस होती हैं वैसे उस तरह लिखना है। मैं एक बना के दिखा रहा हूँ आपको, सारा ही करके मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे जो है केमिकल रिएक्शंस में हम लोग को ये हेल्प करेगा। ठीक है, बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये अभी तो हमारे पास देखिए ऐसे लिख के दिया हुआ है। इसको केमिकल फार्मूला में कैसे लिखेंगे, है ना, MgCl2 होता है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ये कैसे आता है, Mg के साथ 2 क्यों नहीं आता, Cl के साथ 2 क्यों आता है, तो ये वाला चीज़ हम लोग जानेंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, फर्स्ट आंसर में लिख दे रहा हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है तो पहले तो हमें क्या करना होता है कि दोनों का क्या होता है, दोनों के आयंस लिख लेने होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ये हो गया मैग्नीशियम, और यहाँ लिख लीजिए क्लोराइड, दैट इज क्लोरीन। ठीक है, अब दोनों के ऊपर चार्जेस लिख लेते हैं। दोनों के ऊपर चार्जेस क्या होते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 होता है। ठीक है, ये आयंस देखिए, आयंस किस तरह से हेल्प आउट करते हैं हमें। मैग्नीशियम जो आयन होता है उसके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं, +2, और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, -1। तो यहाँ पे लिख लेना होता है, मैग्नीशियम का चार्ज यहाँ लिख दीजिए 2 और यहाँ पे लिख दीजिए 1। यहाँ पे हम लोग को माइनस और प्लस मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर इसको क्रिस क्रॉस कर देते हैं, क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस कर देते हैं। और फाइनली जो ये हमारे पास बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, देखिए Mg ये वाला चार्ज Mg के साथ चला जाएगा, ये 2 जो है ये Cl के साथ चला जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास मिलता है, क्या मिलता है, MgCl2। कुछ इस तरह से हमारे पास मिलता है MgCl2। इसको ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये इसका फॉर्मूला है। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या है, फॉर्मूला है MgCl2। ठीक है, उसी तरह से अगर इसका देखा जाए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, तो कार्बन देखिए हमें क्या करना है, कार्बन और क्लोराइड ये दो हमारे पास एटम्स हैं, वो लिख लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड की बात करें तो कार्बन और क्लोराइड दैट इज Cl। कार्बन के ऊपर चार्जेस होता है क्या, +4, तो 4। क्लोरीन के ऊपर होता है -1, तो 1। क्रिस क्रॉस कर दिया जाएगा, क्या मिल के आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास CCl4। ये होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला, CCl4। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें सोडियम नाइट्राइट, तो अब आप अपने मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, और नाइट्रेट हो जाता है NO3, ये एक रेडिकल है, याद होगा आपको। Na पे जो चार्जेस होते हैं क्या होता है, वो NO पे चार्जेस क्या होते हैं, Na पे +1 चार्ज होता है। ठीक है, और NO3 पे -2, तो 2। क्रिस क्रॉस मेथड क्या बन जाएगा, Na2NO3 सोडियम नाइट्रेट, Na2NO3 सोडियम नाइट्रेट बन के आ गया। ठीक है, अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, 4th वन, तो कैल्शियम लिख दीजिए Ca और हाइड्रोक्साइड OH। Ca पे चार्ज होता है +2, OH पे चार्ज होता है -1। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस मेथड कर दीजिए, ये मिलेगा CaOH होल ट्वाइस। देखिए यहाँ पे जो OH है ना, ये हमें ब्रैकेट लगा के OH के साथ सबस्क्रिप्ट 2 देना होता है, क्योंकि देखिए ये OH जो है ना, ये ब्रैकेट अगर आप नहीं लगाएंगे, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरह लिखिए CaOH ये 2, तो ये पता ही नहीं चलेगा, ये जो 2 जो है हमारे पास ये दोनों के लिए है, O और H दोनों के लिए है, ना कि सिर्फ H के लिए है। तो दिस द मेथड ऑफ राइटिंग COH इस तरह क्या है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह लिखेंगे कि एक बार ब्रैकेट देंगे OH के साथ और सबस्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे, और ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि क्या है, ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, मतलब वो 2 हैं, या कह सकते हो कि हाइड्रोजन के एटम भी 2 हैं और ऑक्सीजन के एटम भी 2 हैं, जो दोनों कंबाइन होते हैं कैल्शियम के एक एटम के साथ। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं। अमोनियम सल्फेट की बात करें, अमोनियम 5th यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 5th अमोनियम सल्फेट। तो अमोनिया आप लोगों को पता है क्या होता है, NH4 सल्फेट SO4। तो NH4 क्या चार्ज कैरी करता है, 1 +1, और सल्फेट -2। तो इसको क्रिस क्रॉस मेथड कर देंगे, क्या आ जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4।
ठीक है। तो इस तरह से केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया किसका, अमोनियम सल्फेट का, है ना। तो देखिए NH4 के साथ 2 चला जाएगा, SO4 के साथ ये 1 है, तो 1 है तो नहीं लिखते हैं क्योंकि जनरली हमें पता है उसके साथ ऑलरेडी 1 है। बात करें 6th की, कैल्शियम कार्बोनेट की, तो स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6th कैल्शियम कार्बन। देखिए कैल्शियम Ca से रिप्रेजेंट किया था, कार्बोनेट CO3, कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, CO3 पे चार्ज होता है -2। क्रिस क्रॉस मेथड करोगे, ये माइनस नहीं लिखना था, तो क्या हो जाएगा Ca2CO3 का होल ट्वाइस 2। अब देखो दोनों ही एटम के साथ 2 है, तो ये 2 हटा देते हैं, दोनों तरफ से 2 हटा देंगे, तो फाइनली जो हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है CaCO3 आता है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं केमिकल फार्मूलाज को। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग को ये अगर नहीं आता है, आप लोग इस तरह से केमिकल फार्मूलेज लिखने का और ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, है ना। हो सके तो 9th की बुक से ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप लोग को ये अगर नहीं आता है तो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, जैसे हम लोगों ने रिएक्शन देखा था, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स होते हैं, तो क्या बनेगा, है ना। मैं एक बार लिख के आपको बता दूँ, आप कहें तो इसको मैं, आप लोग लिख लेना एक बार, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, बहुत बेसिक से, ठीक है। जैसे जिंक ग्रैन्यूल मिक्स होता है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ZnSO4 मिक्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हमें पता होना चाहिए कि ये ZnSO4 है, सॉरी जिंक मिक्स होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कि Zn जो है H2 के साथ नहीं SO4 के साथ जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए जिंक सल्फेट, आपने कंपाउंड का नाम सुना होगा, तो फॉर्मूला जिंक सल्फेट अगर लिखना है, जिंक सल्फेट अगर हमें लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, ये जिंक को रिप्रेजेंट कर देंगे Zn से, सल्फेट को SO4। जिंक पे चार्ज होता है क्या, +2, जिंक पे क्या चार्ज होता है +2, और सल्फेट पे होता है -2। क्रिस क्रॉस मेथड करोगे तो आ जाएगा ZnSO4, Zn2SO4 होल ट्वाइस 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें ZnSO4 मिलेगा। तो इस तरह से जो हमें केमिकल, जो हमारे पास ये हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ZnSO4 + H2, है ना। ये H2 जो बच गया वो यहाँ पे आ गया, H2 + H2, जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से जो है रिएक्शंस क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर बैलेंसिंग की बात किया जाए तो एटम्स देख लिया जाता है हर जगह, मतलब दोनों तरफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो देखो यहाँ पे भी जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इस प्रोडक्ट के साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, प्रोडक्ट के साइड में भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड 4 है, तो प्रोडक्ट के साइड भी 4 है, तो ये ऑलरेडी अपने आप में ही बैलेंस है, ठीक है। तो आज यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं। अगला जो हम लोग क्लास करेंगे वहाँ पे मैं आप लोग को सीधा सीधा केमिकल इक्वेशन बताऊंगा, बैलेंस करके बताऊंगा। हम लोग केमिकल रिएक्शंस बात करेंगे, इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग करेंगे। मैंने, आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मैं बहुत बेसिक से उठा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये चीज़ आप लोग को आइडिया नहीं लग पाता है। मैंने बहुत मतलब स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत देखा है, हम लोगों ने भी ये जो है दिक्कत जो है फेस की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ ये चीज़ आपका क्लियर है, ताकि आप लोग को माइंड में तुरंत क्लिक हो जाए कि सर जिंक सल्फेट जैसा भी कुछ होता है, ZnSO4, Zn पे +2 SO4 पे -2, तो कंबाइन होकर जाएगा, H2 के साथ नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें आना चाहिए। आज के लिए थैंक यू सो मच, और आप अपना ख्याल रखें, और प्लीज़ ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब हार्डवर्क करना पड़ता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है, आप लोग जब इसको वॉच करते हैं तो इसको डाउनलोड ना कर लिया करें डायरेक्ट, है ना। आप लोग ऑनलाइन देखें ताकि हम लोग का वॉच आवर्स जो है थोड़ा सा बढ़ जाए, और इस चैनल को जो है थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें यार। आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग इसको शेयर करें, अच्छा कमेंट दें, और लाइक तो बिल्कुल करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, टेक केयर। आप सब अपना ध्यान रखें।